तो माई सीधा पंडित जी का घर यही था। हाँ, महाराज जी का यहीं पे घर था। ये मनसाली गांव है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अर्जुन भारती है। मैं जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं इस समय जम्मू में हूँ और वैष्णो देवी के दर्शन करके रूम में आया था। रूम में सो रहा था। सुबह के 10 बजे दीदी आई, मुझको जगाएँ कि घूमने नहीं चलना है। तो मैंने कहा कहाँ, तो उन्होंने कहा सीधा पंडित के घर। तो मैंने कहा 5 मिनट। तो मैं जल्दी जल्दी रेडी हुआ था। फिर मैं जल्दी जल्दी रेडी हुआ, फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद तब तो मैं अपने लोगों को ढूंढने के बाद फिर अब हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं। वो मैं बताता रहूँगा कि सीधा पंडित घर यहाँ से नीचे कटरा से कहाँ कैसे कैसे क्या है, कैसे कैसे नहीं ना, कहीं कहाँ से जाया जाता है, कहाँ से नहीं जाया जाता है, क्योंकि मैं पहली दफ़ा आया हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। कल हम लोग ने इसी जगह पे भंडारा खाया था और आगे की ओर कटरा चौराहा है। तो भाई हम लोग यहाँ पे करेंगे अब नाश्ता। यहाँ से तब बाद में जाएंगे हम लोग सीधा पंडित के घर की ओर। तो गाइस हम नाश्ता कर चुके हैं, अब आगे की ओर जा रहे हैं। देखते हैं कहाँ से टेम्पो मिलती है। अभी हम लोग ने यहाँ के एक दुकानदार से पूछा है कि श्रीधर पंडित के घर कितनी दूर है यहाँ से। तो उसने बताया कि यहाँ से श्रीधर पंडित के घर कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम लोग ने डिसाइड किया है हम लोग टेम्पो से नहीं पैदल जाएंगे और इससे हम लोग कटरा भी घूम लेंगे और श्रीधर पंडित के घर भी चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कितने दूरी, कितने किलोमीटर पे हैं। तो गाइस चलते चलते हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो हमको एक जी का भंडारा दिख गया है। तो आगे आपको भंडारा मैं दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा भंडारा है। ऐसा लगा घर की शादी है। और माता जी का ये भंडारा है। देखिए दर्शन करते हैं इस भंडारे के। तो भंडारा तो बहुत अच्छा था। यहाँ गोभी सब्जी का कढ़ी और चावल, हलवा, पकौड़ी, पूड़ी नहीं होती, नान रोटी। बहुत अच्छे भंडारा था हम लोग का, इन लोग का। खाने में मज़ा आ गया, बहुत स्वादिष्ट था। ये देखिए मेरे भाई चाय पी रहे हैं। अब यहाँ से लोग बता रहे हैं सीधा पंडित जी का घर जो है यहाँ से 1 से 1.5 से 2 किलोमीटर तक है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कितनी दूर जाते हैं, देखते हैं कितनी दूर है। रास्ते में घूमते घूमते हम लोग को एक पार्क दिखी। इस पार्क का नाम है शालीमार पार्क, है ना? शालीमार पार्क नाम इसका। देखिए बहुत अच्छा पार्क है। यार ये तो बड़ा खतरनाक है, पैर फिसले तो गिर जाए इंसान। ये सिर्फ बच्चों के लिए है, यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ बच्चों के लिए। तो ये सब बच्चे हैं। बोले फोटो खींच। अभी भी मासिक का खाना। हम लोग ने झूला भी झूल लिया और पार्क भी घूम लिया। अब चलते हैं आगे की ओर। हाँ आगे वो इतने बड़े भक्त थे कि उनको सपना दिया था। अगर वो माता
ऐसे वो नहीं करते ना, जिद नहीं करते माता रानी की, मुझे हमेशा तुम्हारे दर्शन चाहिए। जब तक माता ये प्रवेश नहीं करती, कंटिन्यू नहीं रहती यानी। बस गाइस, अब हम लोग पहुंच चुके हैं, वो देखिए सामने, और यहाँ का व्यू देखिए, कमाल का है। जैसे कि मैं जानता हूँ कि श्रीधर पंडित जी माता के बहुत बड़े भक्त थे, और उन्होंने माता की भक्ति के लिए बहुत कष्ट सहा, क्योंकि वो बहुत गरीब थे। आइए जानते हैं माँ श्रीधर पंडित के बारे में यहाँ के स्थानीय लोग से। तो माई श्रीधर पंडित जी का घर यही था? हाँ, श्रीधर महाराज जी का यहीं पे घर था। ये हंसाली गांव है। हंसाली गांव में ही श्रीधर महाराज का जन्म हुआ था, पर वो अपने घर से थोड़ा अलग रहते थे। इस जगह को बड़ुआ बाग कहते हैं। तो यहाँ बाग था, आम पीपल बट वृक्ष का पेड़ लगे हुए थे, तो इसलिए इसका नाम ही बड़ुआ बाग था। श्रीधर महाराज यहाँ पे अपनी कुटिया बनाकर रहते थे, और श्रीधर महाराज नित्य प्रतिदिन जो लोग अतिथि रूप में यहाँ माल मवेशी चराते थे, प्रथम भोजन उनको कराते थे, जिसमें माता कन्या रूप बनकर यहाँ आया करती थी, खेला करती थी, और किसी को नहीं मालूम था ये कौन कन्या है। जब माँ ने ये जल प्रकट करा था कन्या रूप में, तभी श्रीधर महाराज की पत्नी माता सुलोचना ने देखा कि ये इतनी सी कन्या है, इसने ये जल प्रकट करा है। तो उन्होंने जब अपने स्वामी जी को बताया, तो श्रीधर महाराज को इतना मोह हो गया था कि उन्होंने अन्न जल पानी सब चीज़ का त्याग करा था कि यहाँ जब तक ये कन्या नहीं आएगी तब तक मैं भोजन नहीं ग्रहण करूँगा। तो काफ़ी लंबा समय बीतने के बाद श्रीधर महाराज जी असमर्थ हो गए थे। तो तब माँ ने देखा कि ये ब्राह्मण है और न जाने इनके प्राण चले जाएंगे तो मैं दोषी हो जाऊंगी, क्योंकि माता वैष्णवी जो है यहाँ पे राम जी को वर रूप में पाने के लिए त्रिकुट पर्वत पे आई है। ये त्रेता युग का वरदान था, राम जी का कहना था कि आप त्रिकुट पर्वत पे तपस्या करना, जब कल ये अवतार होगा तभी मैं तुमसे विवाह करूँगा। तो इसलिए उनको भ्रम था, तो उन्होंने देखा कि दर्शन देने चाहिए, तभी माँ ने अपना वैष्णव रूप धारण करके श्रीधर महाराज को दर्शन देना चाहे, पर श्रीधर महाराज ने इनकार कर दिया था कि मैं आपको वैष्णव रूप में किसी रूप में जानता ही नहीं हूँ, मैं तो उस कन्या को जानता हूँ और उसी को देखना चाहता हूँ। तो तब माँ ने कहा कि ये ब्राह्मण, मेरी भी एक छोटी सी शर्त है कि तुम अगर हट कर रहे हो तो मेरी भी थोड़ी सी आपसे ये विनती है कि तुम यहाँ पर एक भंडारा करो, मैं तेरे भंडारे में आऊँगी। तो श्रीधर महाराज ने कहा कि मैं भंडारा नहीं कर सकता हूँ, असमर्थ हूँ, चल भी नहीं सकता हूँ, कैसे करूँ, गरीब हूँ मैं। तो माँ ने कहा ठीक है ब्राह्मण, तुम निमंत्रण करो, तेरा भंडारा मैं संपूर्ण करूँ। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो श्रीधर महाराज ने निमंत्रण करा था। जैसे लोग कहते हैं कि यहाँ पर भैरव की गुफा है, यहाँ पर भैरव की कोई गुफा नहीं है। यहाँ हमने कोई गुफा नहीं देखी। मेरी 50 साल की उम्र है, मैं यहीं से हूँ, तो मैंने कोई गुफा नहीं देखी। श्रीधर महाराज निमंत्रण कर रहे थे। उस समय गुरु गोरखनाथ जी अपने संतों के साथ में त्रिकुट पर्वत पे रमत कर रहे थे। उनको मालूम था कि माता कलयुग में त्रिकुट पर्वत पे पधारेंगी, तो उनकी दर्शन की खातिर ही वो रमत कर रहे थे। तो जब श्रीधर ने देखा काफ़ी संत आ रहे हैं, इनको यहाँ निमंत्रण करा जाए, तो उनको ये अब निमंत्रण करा। तो उसी निमंत्रण में जब भैरव बाबा ने देखा कि ये ब्राह्मण हमको क्या खिलाएगा, क्योंकि उनको अभिमान था। त्रेता युग में जब इंद्रदेव महाराज जी ने भंडारा करा था, तो वो भरपेट भोजन इनको नहीं करा पाए थे, तो इनको वो अहंकार भरा था। इसलिए कहते हैं ना कि कभी भी आदमी को अहंकार नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें आप क्या खिलाओगे। तो श्रीधर महाराज इतने बोले तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप पधारिए, कन्या ने भंडारा रचाया है, मैं तुम्हें जरूर भरपेट भोजन कराऊंगा। तो श्रीधर ने निमंत्रण करा और भैरव ने कन्या का नाम सुनते ही स्वीकार कर लिया कि कौन ऐसी कन्या जो मेरे सामने भंडारा कर लेगी, मैं उसको ज़रूर देखूंगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा जरूर आएंगे। जब इस भूमि पे सब लोग आ गए और श्रीधर महाराज की कुटिया में कोई भंडारा नहीं बना था, सब लोग काफ़ी हंसी करते थे कि क्या खिलाएगा, इतने लोगों को बुला लिया, क्या खिलाएगा। और श्रीधर महाराज अपने
हृदय में अटल विश्वास लेकर उसी कन्या का रूप अपनी आंखों में हृदय में धारण कर रहे थे, बारंबार याद करते कि आप आ जाओ। तो माँ को उनकी कुटिया में प्रकट होना पड़ा। जब माँ उसी कन्या रूप में प्रकट हुई तो सिद्धर महाराज की कुटिया काफ़ी बड़ी विशाल बड़ी हो गई थी, जिसमें अपने आप 56 भोग बन गए थे। तो माँ ने कहा कि आज ब्राह्मण देखो मुझे पहचानो, मैं आ गई हूँ। देखा वही कन्या थी और सिद्धर महाराज काफ़ी आनंद में हो गए, खुश हो गए। और जब भोजन प्रसाद के लिए सबको उस कुटिया के अंदर बुलाया गया और माँ ने अपनी शक्ति से उस सारे आकार को, उनके आकार को छोटा कर दिया था, जिसमें भैरव छोटे हो गए। तो वो अपनी विद्या लगाते थे कि मैं अपना आकार बढ़ा लूँ, पर वो अपना आकार नहीं बढ़ा पाए, जिसके कारण उनके मन में ये विचार आया कि इस कन्या की परीक्षा ली जाए। ये कौन ऐसी कन्या जिसने मुझे छोटा कर दिया है? अगर ये संपूर्ण शक्ति होगी मेरी मुक्ति होगी, क्योंकि मैं तो राक्षस योनि में हूँ। और छोटी मोटी होगी तो हम सिद्ध कर लेंगे, तंत्र विद्या करेंगे, जोगी हैं। इसीलिए उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी से आज्ञा ली कि मैं इस कन्या की परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि हे मूर्ख, इस कन्या की परीक्षा हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण शक्ति है, परम शक्ति है। आप मत इसको ऐसा सोचो भी परीक्षा लेने की। पर विनाशी काल विपरीत बुद्धि, जब समय खराब होए तो अच्छी बात भी बुरी लगती है। तो भैरव नहीं माने तो गोरखनाथ जी ने आज्ञा दे दी। जब भंडारे की पंगत हो रही थी, उसी में उन्होंने देखा कि ये 56 भोग बने हैं, इसमें क्यों ना मांस मुद्रा मांगा जाए। जब उन्होंने मांस मुद्रा मांगा तो श्रीधर महाराज उदास हो गए थे कि इनको कहाँ पे मांस मुद्रा कहाँ से दिया जाएगा। और कहते हैं ना, कोई निमंत्रण करके बुलाया हो वो हमारा अतिथि होता है, भगवान ही होता है एक। तो उनने भैरव काफ़ी चिल्लाने लगे कि आपने हमें बुलाया, जा तो हमारा भोजन दो, नहीं तो हम जाते हैं। तो या तो इस कन्या को बुलाओ जिसके नाम से आपने भंडारा करा है। तो माता वही कन्या रूप में चलकर भैरव के पास आ गई। उन्होंने कहा कि हे भैरव, भोजन ग्रहण करो। तो भैरव ने देखा कि नहीं, हम जो भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, हमको अपना भोजन चाहिए, हमें तो मांस मुद्रा चाहिए है। तो माँ ने हंसकर कहा कि हे भैरव, ये वैष्णो भंडारा है, यहाँ हलवा पूड़ी के सिवा तुझे और कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ तो क्या, इस पूरे गांव में इस चीज़ का नाम भी नहीं होगा। और वैष्णो भंडारे की परंपरा जुगों जुगों तक चलती रहेगी और तुझे इस भूमि पे बलि नहीं दी जाएगी। तो जब ऐसा कहा तो भैरव काफ़ी क्रोध में आ गए, माता को पकड़ने लगे। तो माता श्रीधर महाराज की कुटिया से ही अंतर्ध्यान हो गए। तो कहते हैं कि आगे हनुमान जी, पीछे माता, पीछे भैरव बाबा। तो श्रीधर महाराज की कुटिया से ही पीछे पड़े। तो जब माता इधर से आगे बढ़ी हंसाली गांव से, तो बालगंगा, तो बालगंगा नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि वहाँ पे हनुमान जी महाराज को जब प्यास लगी थी तो माँ ने वहाँ पे बाण मारा है, इसलिए उसको बाणगंगा कहते हैं। और वहीं पे माँ ने अपने केश धोए हैं, इसलिए उसको बालगंगा कहते हैं। जब माता उधर से आगे बढ़ी तो चरण पादुका, तो चरण पादुका क्यों कहते हैं? वहाँ माता के साक्षात चरणों के दर्शन हैं, क्योंकि वहाँ पे माँ ने खड़े होकर मुड़कर देखा था कि भैरव कहाँ आ रहे हैं, इसलिए उनके साक्षात चरणों के दर्शन हैं। जब माता उधर से आगे बढ़ी तो अर्धकुंवारी, तो अर्धकुंवारी माता 9 महीने में रही हैं, क्योंकि भैरव बाबा को 9 महीने लग गए थे अर्धकुंवारी पहुंचने के लिए। और उसको अर्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि भवन जाने के लिए आधा रास्ता, और इसलिए अर्ध कहते हैं। और कुंवारी कन्या माता है, इसलिए उसको अर्धकुंवारी कहते हैं। और 9 महीने रहने के बाद तभी उसको गर्भजून कहते हैं, क्योंकि जैसे बच्चा माँ के पेट में रहता है, ऐसे माता उस गुफा में रही है, इसी आधार पे उसका गर्भजून नाम है। और उसमें एक और लोग भ्रम में रहते हैं कि गर्भ गुफा में एक बार निकलना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पंडित पुजारी भी बदले जाते, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो एक ही गर्भ ऐसा है जो कि अपनी माँ का है, कि एक बार हम माँ के पेट से जन्म लेते हैं, उसमें
मुड़कर नहीं जा सकते। तो ये तो सृष्टि है, इसमें हमें जब मनुष्य चोले से उतरेंगे, ना जाने किस किस जोनी में हमारा जन्म होगा, तो हमें बारंबार आना पड़ेगा। तो उसका कोई परहेज ऐसा नहीं है। आपका मन बोले, जब भी मन करे तो आप ज़रूर निकलें। उस गुफा से निकलने से हमारा पाप कटता है, बढ़ता नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो जब भैरव वहाँ पहुँचे तो माता उस गुफा को फाड़ कर भवन की तरफ चली गई। हाथी मत्था सांझी छत के रास्ते से जब मैया भवन चली गई तो माँ ने गुफा में प्रवेश करा और हनुमान जी को आज्ञा दी कि वीर आप रक्षा में रहे, कोई भी अंदर नहीं आने पाए। तो हनुमान जी रक्षा में थे। काफ़ी दिनों के बाद भैरव बाबा वहाँ भी पहुँचे। तो उस समय माता अंदर थी, अंदर जाने लगे तो काफ़ी युद्ध हुआ हनुमान जी का और भैरव बाबा का। तो हनुमान जी कभी हारते नहीं भैरव बाबा से। फिर माँ ने देखा कि मेरा अब यही विश्राम स्थान है, मुझे आगे नहीं बढ़ना है और इसका अंत समय हो चुका है। इसीलिए माँ ने अपना विराट रूप धारण करा था। और उधर भी लोग जैसे कहते हैं, आप लोग सब आए हो, कहते हो कि हम वैष्णो देवी के दर्शन करने आए हैं, और जब गुफा में जाते हो तो हमारे पंडित जी क्या कहते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो क्योंकि ये तीनों शक्तियाँ त्रेता युग से विराजमान थी। जब राम जी ने माँ जी को, माता वैष्णवी को कहा था कि आप कलयुग में त्रिकूट पर्वत पर तपस्या करना, जब कल की अवतार होगा तब मैं तुमसे विवाह करूँगा। तो इन तीनों शक्तियों ने माता वैष्णवी को अपनी पुत्री रूप में स्वीकार करा था कि कल युग में हमारी पुत्री हमारे पास आएगी। तो जब माता अंदर गुफा के थी तो इन तीनों शक्तियों के साथ माँ का मिलन था। इसीलिए अंदर जाते हैं तो महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती। तो प्रथम नाम माता का वैष्णो देवी, कल युग में माँ का वैष्णो देवी ही नाम चलता है। तो जब माँ ने विराट रूप धारण करा और बाहर आके कहा कि हे वीर तुम रहने दो, अब इसका अंत समय हो चुका है, तभी माँ ने अपने त्रिशूल से भैरव के धड़ से शीश को अलग कर दिया। धड़ वहीं गिर गया, शीश 2.5 किलोमीटर ऊपर गिरा, जिसको भैरव घाटी कहते हैं। उस समय भैरव बाबा ने क्षमा याचना करी कि हे माँ, अब मैं वैष्णो होता हूँ, तेरी शरण में आता हूँ, मुझको ऐसा वरदान दो कि आने वाले युग में कोई भी मुझको पापी नहीं कहे और मेरी मुक्ति हो, क्योंकि मैं तो राक्षस योनि में हूँ। तो माँ ने आशीर्वाद दिया था कि याओ भैरव, इस कल युग में मेरी इतनी यात्रा चलेगी, तेरे धड़ पे पैर रख के भगत मेरे दर्शन करने आएंगे, और मेरा दर्शन करने के बाद जो तेरे दर्शन करेंगे उनकी यात्रा सफल होगी, और तेरा धड़ घिस घिस के जब मिट्टी में मिलेगा तब तेरी मुक्ति होगी। तो क्योंकि जब तक कल युग रहेंगे तो ये तो ऐसा ही रहेगा, जब युग बदलेगा फिर से देव लोगों के अवतार होंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। माई ने बोला सीधा पंडित जी के घर जन्म मुदा हुआ था, और मगर वो रहते यहाँ थे इस साइड, इस साइड। और जो माई ने हम लोग सीधा पंडित और भैरवनाथ और वैष्णो देवी माँ की कथा जो सुनाई है, वो माई यहाँ रहती हैं। और हम चलते सीधा पंडित घर देखते हैं, कुटिया देखते हैं। ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं, हम लोग को आगे की ओर जाना है। सीधा पंडित सर्वेश्वर माता दर्शन की कन्याओं के पूजे। ये सीधा पंडित जी का और माता का 900 साल पुराना मंदिर है। ये पीछे मेरे दर्शन कर सकते हैं आप, ये देखिए बहुत भव्य मंदिर है, ये देखिए। चलिए आगे तक चलते हैं। काट लेगा भैया? तो गाइस ये वही कुटिया है, ये वही स्थान है जहाँ पे सीधा पंडित जी और माता जी साथ उनको उनकी जो उनकी वाइफ थी रहा करती थी। देख लीजिए।
हम लोग ने सीधा पंडित के घर के दर्शन कर लिए हैं। अब हम जा रहे ऊपर। ऊपर भी एक मंदिर है। क्या कर रहे हैं? यहाँ की मान्यता है कि पत्थर को पत्थर रखने से हम लोग रख के जाते हैं तो हम लोग को उतने ही मंजिल का घर मिल जाता है कि क्या होता है। मैं यहाँ की जो मानता है यही है कि अपना खुद का घर हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे पत्थर रखते हैं तो इससे ये पत्थर रखने से मकान बन जाएगा। अपना घर है पत्थर रखेंगे तो अपना घर बन जाएगा। माता रानी सुनेगी, माता कहेगी ये मेरे दरबार पे आते घर बना के जाते तो मैं भी इनका घर बनवाऊं। अच्छा, किराए पे भटक रहे हैं। मेहनत तो हमारी आशीर्वाद माँ का। अच्छा, बिल्कुल बनाओ, आप भी बनाओ। देखते हैं मेरा भी एक घर हो, क्योंकि मैं भी किराए पर रहता हूँ, गरीब हूँ। अब माता रानी का आशीर्वाद होगा तो मेरा भी बहुत जल्दी घर बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये जो हमारे सामने मंदिर है ये भी 9 साल पुराना मंदिर है और ये मंदिर पूरा गुफा में बना हुआ है। ये दादा को देखिए 100 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं। ये देखिए। अब चलते हैं अंदर गुफा में। तो गाइस हमने सीधा पंडित के घर के दर्शन भी कर लिया और सीधा पंडित जी की पूरी कथा भी सुन ली, जैसे माई ने बताया था। मेरे को तो कुछ नहीं पता था, मुझे जितना पता था मैंने आपको बताया। मगर जो माई ने बताया शायद वैसा सच हुआ हो, क्योंकि उन्होंने वैसे ही सुना था। तो मगर ये कहूँगा, अगर सीधा पंडित जी ना होते तो आज जो दुनिया भर के जो लोग वैष्णो देवी माँ के जो दर्शन करने आते हैं तो शायद हम लोग ना जा पाते, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था। आज उन्हीं के कारण ही हम लोग वैष्णो देवी माँ के दर्शन करने जाते हैं। साथ के लोग वहाँ बैठे हैं सीधा पंडित जी के घर के जस्ट सामने। ये देखिए, ये आप देख रहे हो, ये सीधा पंडित जी का घर है, रियल घर है, उस ज़माने से लेकर आज तक। मगर उसको थोड़ा बना दिया अच्छी तरह से, क्योंकि एक ज़माने वो कुटिया हुआ करती थी। ये देखिए, बाप रे, यहाँ तो हर जगह चढ़ाई है। ये दीदी सबको पैसे दे रही हैं यहाँ पे, जितनी कन्याएं हैं। बाप रे, नीचे। यहाँ पे कुछ कीर्तन हो रहा है। चलिए थोड़ा तो कीर्तन सुनते हैं। क्या हुआ दीदी? सारे लड़के हैं। लंगूर है सब लंगूर है। ये कीर्तन हो रहा है यहाँ पे। गाइस भजन सुन के मन को तो आनंद आ गया मेरे। अब हम लोग अपने होटल की ओर जा रहे हैं। यहाँ कुछ बकरियाँ चारा चर रही हैं। ये देखिए, 4 है, ये तुम्हें 3 दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, हाँ भाई। तो गाइस अब मैं रूम पे जा रहा हूँ, फिर हम लोग पैकिंग करेंगे। पैकिंग करने के बाद, क्योंकि आज 25 दिसंबर आज मेरी ट्रेन है, यहाँ से हम दिल्ली जाएंगे। फिर दिल्ली में 2 दिन रुकने के बाद फिर हम चले जाएंगे अपने घर लखनऊ। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।